हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की महब्बत। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ बचपन से ही नबी करीम के दोस्त थे और आपके साथ हर हाल में खड़े रहे। आप ईमान लाने से पहले और बाद में यहाँ तक कि विसाल तक कभी किसी सफ़र वज़र में नबी करीम का साथ नहीं छोड़ा, मगर हज और ग़ज़वा के लिए ज़रूर अब नबी करीम की इजाज़त से सोहबत मुबारक से अलहदा हुए हैं। तमाम लड़ाइयों में अपने आका नबी करीम के साथ मौजूद रहे। अल्लाह और उसके रसूल की खुशनुदी के लिए अपने नबी करीम के साथ हिजरत की अहलवाल को छोड़ा, गार सौर में भी साथ रहे और लड़ाइयों में अब की मदद जारी रखी और लड़ाइयों में अब के बड़े कारनामे, खासकर ग़ज़वा अहद, ग़ज़वा हुनैन में जब सब नबी करीम को छोड़कर भाग गए तो ऐसे मौका पर भी साथ रहे। हज़रत अबू हुरैरा बयान करते हैं कि जंग बदर में फरिश्तों ने आपस में कहा कि वो देखिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ साहबान के नीचे नबी करीम के साथ खड़े हैं। जंग बदर में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत अली से नबी करीम ने फरमाया, तुम में एक की मदद हज़रत जिब्राइल करते हैं और दूसरे की मदद हज़रत मिकाइल करते हैं। जंग बदर में हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर मुशरिकीन के हमरा लड़ रहे थे। जब वो मुसलमान हुए तो उन्होंने अपने वालिद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से अर्ज़ किया कि जब आप बदर के रोज़ चंद मर्तबा मेरे तीर की ज़द में आए तो मैंने अपना हाथ रोक लिया। आपने जवाब दिया कि उगरिया कि अगर तो मेरे निशाने में आ जाता तो मैं कभी निशाना ख़ता ना करता। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ तमाम सहाबा में ज़्यादा बहादुर थे। हज़रत अली फरमाते हैं कि ए लोगों, मुझे बताओ कि सबसे ज़्यादा बहादुर कौन शख्स है? लोगों ने कहा, आप हैं। फरमाया, मैं हमेशा अपने बराबर के जोड़े के साथ लड़ता हूँ, ये कोई बहादुरी नहीं है, तुम सबसे बहादुर शख्स का नाम बतलाओ। उन्होंने अर्ज़ किया, हमें मालूम नहीं है। आपने फरमाया, सबसे बहादुर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हैं। जंग बदर में कहा गया कि नबी करीम के पास आपकी हिफाजत के लिए कौन शख्स रुकेगा? अल्लाह की कसम, हम में से किसी को भी हिम्मत न हुई मगर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ नंगी तलवार हाथ में लेकर खड़े हो गए और किसी को नबी करीम के पास तक भटकने न दिया। अगर कोई हमला करता तो आप इसी वक्त इस पर झपट पड़ते और हमला कर देते। लिहाजा आप सबसे ज्यादा बहादुर थे। हज़रत अली फरमाते हैं कि एक दफ़ा मुशरिकीन ने नबी करीम को पकड़कर घसीटा और गिराना शुरू कर दिया और कहने लगे कि तो ही एक खुदा बतलाता है। खुदा की कसम, किसी को मुशरिकीन से मुकाबला करने की जरत न हुई मगर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ आगे बढ़े और मुशरिकीन को मार मार कर हटाने और धक्का देकर गिराने लगे। अब गिरते जाते और फरमाते जाते थे कि अफसोस और सख्त अफसोस, तुम ऐसे शख्स को कत्ल करना चाहते हो जो कहता है कि मेरा परवरदिगार एक अल्लाह ही है। हज़रत अली चादर उठाकर रोने लगे, यहाँ तक कि आपकी दाढ़ी तर हो गई। फिर फरमाया, खुदा तुम्हें हिदायत दे, ये तो बताओ कि मोमिन अल-फिरौन अच्छे थे या अबू बकर अच्छे हैं? लोग खामोश रहे मगर अपने खुद ही जवाब दिया कि क्यों नहीं जवाब देते। अल्लाह की कसम, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की एक घड़ी उनके 1000 घंटों से बेहतर है, क्योंकि वो अपने ईमान को छुपाते थे और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने अपने ईमान का खुला इजहार किया। उमरो बिन ज़ुबैर कहते हैं कि उन्होंने हज़रत अब्दुल्ला बिन उमरो बिन आस से सवाल किया कि मुशरिकीन ने नबी करीम के साथ सबसे ज़्यादा सख्ती कौन सी की है? उन्होंने फरमाया कि एक दफ़ा अक़बा नबी करीम के नमाज पढ़ते वक्त पीछे से आया और आपके गले में चादर डालकर गला घोंटने लगा। उसने बहुत ज़ोर से गला गिविंटा। अचानक हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ आ गए, अक़बा को हटाकर फिर फरमाने लगे, किया तुम इस शख्स को कत्ल करोगे जो अल्लाह ताला को एक कहता है, जो कि अल्लाह ताला के पास से दलाइल भी लेकर आया है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ फरमाते हैं कि जंग अहद में जब सब नबी करीम को छोड़कर भाग गए, बस इस वक्त वही थे कि जिन्होंने सबसे पहले ऐसे वक्त कमी नबी करीम की हिफाजत की। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि जब इस्लाम में 38 आदमी दाखिल हो चुके तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने नबी करीम से अर्ज़ किया कि आप इस्लाम को ज़ाहिर फरमाइए। अपने फरमाया कि अबू बकर, हमारी तादाद बहुत थोड़ी है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ इसरार करते रहे, यहाँ तक नबी करीम ने दीन बरहक के ज़ाहिर होने का ऐलान फरमाया। लोग मस्जिद में इधर उधर मुतफर्रिक हो गए। इस मौके पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने खड़े होकर खुतबा फरमाया और सबसे पहले उन्होंने ही लोगों को इस्लाम की दावत दी।
मुशरिकीन ने हजरत अबू बकर सिद्दीक पर हमला किया और लोगों को बहुत अजियत पहुंचाई। अपने इस्लाम को भी जाहिर फरमाया और लोगों को भी अल्लाह और उसके रसूल अल्लाह की तरफ दावत दी। हजरत अबू बकर सिद्दीक तमाम सहाबा में सबसे ज्यादा सखी थे। हजरत अबू हुरैरा से रवायत है कि नबी करीम ने फरमाया कि जितना नफ़ आपको अबू बकर के माल ने दिया है इतना किसी के माल ने नहीं दिया। इस पर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने रूकर कहा, रसूल अल्लाह में और मेरा माल सब आप ही का है। जिस रोज अपने इस्लाम कबूल किया इस वक्त आपके पास 40,000 दिनार दिरहम मौजूद थे। अपने तमाम नबी करीम पर खर्च कर दिए। जब आप हिजरत के लिए निकले तो 5,000 से ज्यादा नहीं रहे थे। इस्लाम की मदद और मुसलमान गुलामों की रिहाई में खर्च कर दिए थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने 7 गुलामों को जिनको उनके मालिक इस्लाम की वजह से तकलीफें देते थे आज़ाद कराया था। हजरत इब्न उमर फरमाते हैं कि एक मर्तबा वो नबी करीम की खिदमत में हाजिर थे और हजरत अबू बकर सिद्दीक भी तशरीफ फरमा थे और अपने एक अबा पहन रखी थी जिसमें एक कांटा लगाकर अपना सीना बंद कर रखा था। इतने में हजरत जिब्राइल नाजिल हुए और कहने लगे, वा रसूल अल्लाह, आज में खिलाफ मामूल ये किया देख रहा हूं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक कांटा लगाए तशरीफ रखते हैं। नबी करीम ने फरमाया कि जिब्राइल, उन्होंने मुझ पर अपना तमाम माल फतेह मक्का से पहले ही खर्च कर दिया है। हजरत जिब्राइल ने कहा, वल्लाह ताला हजरत अबू बकर सिद्दीक पर सलाम भेजता है और फरमाता है कि अबू बकर, तुम जो मेरी वजह से तंगदस्त हो गए हो इस बारे में मुझसे खुश हो या नाराज। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि मैं और अपने मौला करीम से नाराज नहीं, मैं अपने रब से बिल्कुल खुश हूँ। मैं अपने रब से बहुत राजी हूँ और बहुत खुश हूँ। हजरत उमर फारूक से रवायत है कि एक मर्तबा नबी करीम ने फरमाया कि हम अपना कुछ माल तसद्दुक करें। इस पर अपने दिल में ये पक्का इरादा कर लिया कि आज वो हजरत अबू बकर सिद्दीक से बढ़कर सदका करेंगे। बस आप अपना आधा माल ले आए। नबी करीम ने दरियाफ्त फरमाया कि अपने अहल वाउल के लिए क्या छोड़ा है। अर्ज़ किया, इतना ही छोड़ आया हूँ। इतने में हजरत अबू बकर सिद्दीक अपना तमाम माल लेकर हाजिर हुए। नबी करीम ने फरमाया कि अपने अहल वाउल के लिए क्या छोड़ा है। अर्ज़ किया कि उनके लिए अल्लाह और उसका रसूल ही काफी है। तब आपने सोचा कि आप किसी भी बात में उनसे सबकत नहीं ले जा सकते। हजरत हसन बसरी फरमाते हैं कि एक मर्तबा हजरत अबू बकर सिद्दीक सदका लाए तो उसकी मालियत छुपाकर अर्ज किया कि आ रसूल अल्लाह, ये मेरा सदका है, मुझे अब अल्लाह का सहारा ही काफी है। हजरत उमर फारूक भी अपना सदका लाए और मालियत जाहिर करके कहने लगे कि मुझे अब अल्लाह का सहारा ही काफी है। नबी करीम ने फरमाया, तुम दोनों के सदक़े में इतना ही फर्क है जितना तुम दोनों के अल्फाजों में फर्क है। हजरत अबू हुरैरा से रवायत है कि नबी करीम ने फरमाया कि मेरे ऊपर किसी का कोई एहसान नहीं रहा, सबका उतार दिया, मगर अबू बकर सिद्दीक का अलबत्ता मेरे जिम्मा बाकी है। इसलिए इसका एहसान इतना बड़ा है कि इसके इवज़ क़ियामत के रोज़ अल्लाह ही अता करेगा। मुझे किसी के माल ने इतना नफ़ नहीं पहुँचाया जितना अबू बकर के माल ने पहुँचाया।